पूरे भारत में दुख की घड़ी आ गई थी जब सभी को पता चला था कि उड़ीसा में 2 जून को रेल एक्सीडेंट हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों हुई थी उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट। उससे पहले आप लोग रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को इस वीडियो में सुनिए। But the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। रेलवे मिनिस्टर ने ट्रेन एक्सीडेंट होने के पीछे 2 कारण बताए। पहला पॉइंट मशीन और दूसरा इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो बदलाव किया गया उसके कारण। पॉइंट मशीन ट्रेन के पटरी को बदलने में इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे के शुरुआती दिनों में पॉइंट मशीन होता ही नहीं था, उसके जगह पर यह लीवर होती थी जिससे कि पटरी को चेंज किया जाता था। आप लोगों ने कभी न कभी फिल्म में या रियल लाइफ में इसे जरूर देखा होगा। और जो इस लीवर को ऑपरेट करता था उसे पॉइंट्स मैन कहते थे। इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि पॉइंट्स मैन के अब्सेंस में कोई भी लीवर के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इस लीवर को हटाकर बाद में पॉइंट मशीन को लाया गया जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है और सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होती है। और अब बात यह रह गई कि पटरी को चेंज करने की जिम्मेदारी किसके पास है। आप लोग इस एग्जाम्पल से बेहतर समझोगे। अब मान लीजिए आप कोलकाता सिटी में रहते हैं और आपके शहर में 6 स्टेशन हैं और 6 स्टेशन मिल के बनाता है एक सेक्शन और उस सेक्शन को कंट्रोल करता है सेक्शन कंट्रोलर। और अब सेक्शन कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है कि इन स्टेशनों से कौन सी ट्रेन कौन से पटरी से जाएगी। आपको पता तो चल गया कि इन 6 स्टेशनों को सेक्शन कंट्रोलर हैंडल करता है, लेकिन एक स्टेशन भी बहुत बड़ा होता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर की जरूरत पड़ती है जिसे स्टेशन मास्टर कहते हैं। और अब सेक्शन कंट्रोलर ही स्टेशन मास्टर को बताता है कि आपको कौन सी पटरी अपने स्टेशन पे बदलनी है। उसके बाद स्टेशन मास्टर इंटरलॉकिंग सिस्टम में बटन दबाकर पटरी को बदल देता है। अब आप लोग मेरी वह बात याद करिए कि मैंने आपको कहा था कि इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट मशीन पूरी तरह से ही डिजिटलाइज है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब तो स्टेशन मास्टर की ही गलती थी जिसके कारण कि उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ, या फिर सेक्शन कंट्रोलर की गलती हो सकती है कि उसने स्टेशन मास्टर को बताया ही नहीं कि पटरी चेंज करनी है कि नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि इसीलिए रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिरकार किसने यह छेड़छाड़ की है जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा टल सकता था अगर पटरी का डायरेक्शन चेंज कर उस पटरी पर नहीं किया गया होता जिस पटरी पर पहले से ही मालगाड़ी लगी हुई थी। अगर ट्रेन सीधी ही चली जाती तो एक्सीडेंट होने का कोई भी खतरा नहीं था। इस एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे फैमिली की घर उजड़ गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन बातों का अब कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जिनके साथ बीती है उन्हें ही असली दुख पता होगी। जय हिंद, जय भारत।